शुरू होते ही जिले में एक बार फिर से कोरोना का डर दिखने लगा है। एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे एक बार फिर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। पर बाजारों में जिस तरह से लोग बेखौफ घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा देने की तरफ साफ संकेत दे रहा है। किसी को नहीं लग रहा कोरोना का डर। बलियापुर में एक ही परिवार के 4 लोग हैं संक्रमित। जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर लोगों से की अपील, घरों में रहकर ले पूजा का आनंद, भीड़ भाड़ से बचे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जिला और स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने की अपील कर रहा है। मेरा अपील रहेगा, जो कोविड का गाइडलाइन है उसका सभी लोग अनुपालन करें। हम लोग अपने तरफ से भी, जिला प्रशासन तरफ से भी मास्क कैंपेन का ये कर रहे हैं, उसको हम लोग और ज़्यादा लार्ज पैमाने पे ये करेंगे। मास्क का चेकिंग करेंगे। जो कोविड का है सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहन के ही बाहर निकले और ज़रूरत पड़े तभी निकले। और जो सरकार का गाइडलाइन है 2 गज की दूरी, वो अनुपालन करें। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना जांच करवाते समय अपना फोन नंबर सही दे, ताकि संक्रमित पाए जाने पर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा परेशानी न हो। इसमें चैम्बर भी प्रशासन का साथ दे रहा है। अच्छी रहेगी। कल एक्चुअली हम लोग 4 पॉजिटिव केस मिला, जो कि एक ही फैमिली से है, और उन लोगों का हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं और पता कर रहे हैं कि वो पेशेंट कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं, या किसी के संपर्क में जो बाहर से आए हैं किसी के संपर्क में तो नहीं है। तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी चल रहा है। हमारे जो बलियापुर के हैं, बलियापुर के MIC और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। क्या है ना कि जान है तो जहान है, समझे ना। और फिर से मतलब कुछ केस हमारे धनबाद में आने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। तो ये तो देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ मतलब हीरापुर में ही नहीं, मतलब जहाँ तक गए थे बैक मोड़ वगैरह या पुराना बाजार वगैरह, हर जगह गैदरिंग तो है ही त्यौहार के नाते। रह गई बात मास्क का, तो ये सच्चाई है कि लोग मास्क मतलब एकदम इग्नोर करने लगे हैं, जो चिंता का विषय है। के लिए हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि थोड़ा मतलब जितना हो सके उनसे वो थोड़ा सख्ती बरते। अगर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द कड़ाई नहीं बरतते हैं, तो संभव है कि धनबाद में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंधवाल की। और करेंगे धनबाद का सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, जिस तरीके से त्योहारों का सीजन है और भीड़ भाड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं और उस पर एक ही परिवार के 4 लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना, ये अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये अच्छे संकेत नहीं है और इसको लेकर के लोगों को सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के दौर से आज जब कोरोना संक्रमण के दर में गिरावट आई है, तो बार बार राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, वो बार बार लोगों से अपील कर रही है कि आप घर से निकले तो मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी बना करके रहें और जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बाजारों में त्योहारों के समय सीजन में जो भीड़ दिख रही। जी दिलीप, चलिए तो संपर्क हमारा टूट गया है दिलीप से। कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। तो आपको बताएं कि कोयलांचल में एक बार फिर से कोरोना नजर आ रहा है। एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। संभावित तीसरी लहर को बढ़ावा नहीं देना है। इसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साथ आम लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन कहां से आ रहा है, त्योहार का वक्त है और जो भी जहां से आए वो अपनी सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन कराए, अपना सही मोबाइल नंबर नोट डाउन कराए और कोरोना टेस्ट जरूर करवाए, ताकि पता चल सके कि आखिर कहां से आया है ये कोरोना एक बार फिर से। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, एक बार फिर से ये बहुत मुश्किल हो सकती है सभी के लिए कि अगर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ेगा तो आप सोच ही सकते हैं वो भयावह तस्वीर हम नहीं भूल सकते हैं जो 2021 के ही अप्रैल मई में हमने देखी थी। इतने लोगों की जान गई थी। तो जाहिर तौर पर अगर जिंदगी रहेगी तो ही हम पर्व त्योहार को अच्छे से मना पाएंगे। दिलीप हमारे साथ एक बार फिर से बने हैं। जी दिलीप, बात पूरी करें। दिलीप, आवाज आ रही है?
चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पूजा का आनंद घर में भी रह करके लिया जा सकता है, और जाहिर तौर पर अगर आपको बाहर निकलना आपकी अगर मजबूरी ही हो रही है तो आप मास्क का, आज हम देखते हैं कि हर दूसरे लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है, तो शायद उनके मन से कोरोना का डर चला गया है, या फिर उन्हें ये लग रहा है कि वो वैक्सीनेट हो चुके हैं तो अब कोरोना उन्हें नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए साफ साफ बता दें कि जो वैक्सीनेशन, जो दोनों डोज ले चुके हैं, उन्हें भी कोरोना हो सकता है, बशर्ते कि जो डेथ रेट है, जो रेशियो है, वो ना के बराबर रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे, इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। इससे बचना बेहद जरूरी है और लोगों को बचाने की सलाह देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि त्योहार का समय है, लोग घर से निकलेंगे, पूजा पंडाल जाएंगे, बाजारों में अभी भीड़ दिख रही है, क्योंकि ये भीड़ कमोवेश आगे भी देखने को मिलेगी। ऐसे में दुकानदार जो है उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, ग्राहक को समझाने की जरूरत है, बिना मास्क पहने उन्हें अंदर आने नहीं देना है। और खास करके अगर आप भीड़ भाड़ के इलाके में गुजरते हैं वहां भी आपको सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि 4 केसेस जो बलियापुर से आए, एक ही परिवार के लोग हैं, तो ये आशंका जता रहा है कि कोरोना संक्रमण का दर आने वाले समय में इजाफा ले सकता है, क्योंकि त्योहारों का समय और आप भीड़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है सावधानी बरतें, और सावधानी बरतेंगे तभी कोरोना पे मात दे पाएंगे। और ऐसे में मास्क पहनना जरूरी है, खुद को सैनिटाइज करने की जरूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अगर हम इन चीज़ों पे ख्याल नहीं रखेंगे तो लाख सरकार दावे कर ले, स्वास्थ्य विभाग दावे कर ले, लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण पे, महामारी पे काबू पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इतनी बड़े मामले का सामने आना लोगों को किस तरह से अपने व्यवहार में बदलाव करने को लेकर के प्रेरित करता है। जी बिल्कुल दिलीप, हम यहाँ रांची की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोग कोरोना के डर से मास्क नहीं पहनते, बल्कि प्रशासन को कहीं देखते हैं कि अच्छा पुलिस है तो तब उसके बाद वो मास्क कैरी करते हैं या फिर अपने चेहरे को ढकते हैं मास्क से। तो उन्हें पुलिस प्रशासन से नहीं बल्कि कोरोना से डरने की जरूरत है, ये बात लोगों के जहन से निकल गई है शायद। देखिए, कोरोना संक्रमण के दर में गिरावट आई है तो लोग इस बात को लेकर के अनदेखी करने लगे हैं, और जहां पे मास्क कैंपेन का अभियान चलाया जाता है या फिर बड़े पैमाने पे पुलिस के जवान चेकिंग करते हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो चेकिंग करते हैं, तो उन इलाकों में जाते समय लोग मास्क पहनते हैं। लेकिन उन्हें बचने के लिए मास्क नहीं पहनना है, फाइन से बचने के लिए मास्क नहीं पहनना है, मास्क पहनना है खुद को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि कोविड संक्रमण अगर बिना मास्क के घूम रहे हैं तो वो दूसरे लोगों को भी कोविड संक्रमण फैला सकते हैं, उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। देखिए, ये लोगों की जागरूकता पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार दिशा निर्देश जारी की है, जिला प्रशासन के पास इतनी संख्या में पुलिस बल नहीं होते कि वो हर चौक चौराहे पे लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस बल को तैनात कर रहे हैं, या फिर मास्क अभियान जो चलता है वो हर गली मोहल्ले में चला है। ऐसे में लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि कोरोना संक्रमण पे हम कैसे काबू पाएंगे। लेकिन जो अभी सीजन चल रहा है त्योहारों का, इस त्योहार के सीजन में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से हम उसी दौर में लौट जाएंगे जिस दौर पे आज काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारियों के लिए। तो लोगों को समझना होगा कि उन्हें पुलिस प्रशासन से या फाइन के डर से नहीं बल्कि कोरोना के डर से उन्हें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए और भीड़ भाड़ खुद भी ना करे, लोगों को भी जागरूक करे और साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।